Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education। हम अपनी लेक्चरर एजुकेशन की प्रिपरेशन सीरीज़ में आज नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। हम एजुकेशन की वेस्टर्न एजुकेशन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं होरेस मैन। इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल रहा एजुकेशन के अंदर। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन। ये फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हो सकी, लेकिन एक वक्त आया कि पॉलिटिक्स में आए, एजुकेशन के सेक्रेटरी भी रहे और मुख्तलिफ ओहदों में भी शामिल रहे अमेरिका के अंदर। इन्होंने एजुकेशन की तरक्की के लिए अमेरिका के अंदर बहुत मेहनत की। इनके जो ख्यालात थे उनको हम डिस्कस करते हैं। ही एम्फसाइज्ड ऑन वेल ट्रेंड टीचर्स। इनके ख्याल में जो टीचर्स हैं उन्हें वेल ट्रेंड होना चाहिए, अदरवाइज़ एजुकेशन की जो ट्रू स्पिरिट है वो स्टूडेंट्स तक या वो बच्चों तक नहीं पहुंच सकती जब तक टीचर ट्रेंड ना हो। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, तमाम लोगों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर सेक्ट को और कास्ट को इग्नोर किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो हायर फैमिलीज़ हैं या हायर अथॉरिटीज़ हैं या हायर क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए एजुकेशन की सहूलियात हों और लो और मिडिल फैमिलीज़ के लिए एजुकेशन की सहूलियात ना हों। इनका जो दौर है वो भी ऐसा दौर रहा जब अमेरिका के अंदर वाइट एंड ब्लैक की जो डिस्क्रिमिनेशन थी वो ज़ोर पर थी। तो इन्होंने कलर, सेक्ट, रिलीजन इससे बालातर होके इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। उसके बाद इनका एम्फसाइज था कि एजुकेशन शुड बी पब्लिकली फंडेड, यानी कि एजुकेशन एक तो सबके लिए होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट की या जो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी रियाया को, अपने सिटीज़न्स को एजुकेशन दे जो फुली फंडेड और फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और वो तमाम सहूलियात बेहतर तरीके से अपने सिटीज़न्स को पहुंचा सके। इसके लिए इन्होंने इंस्टीट्यूशंस कुछ इस्टेब्लिश किए। ही इस्टेब्लिश 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स, कॉमन स्कूल और नॉर्मल स्कूल। नाउ वी डिस्कस दीज schools one by one. First of all, common school. कॉमन स्कूल का जो कंसेप्ट है ये भी होरेस मैन लेकर आए। इन्हें फादर ऑफ कॉमन स्कूल मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके अंदर इन्होंने ही प्रमोटेड फ्री पब्लिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने एक डायग्राम अटैच की है कि फ्री टू ऑल हैंड्स राउंड, यानी कि आप इन स्कूल्स के अंदर वो तमाम चिल्ड्रंस इंक्लूड होंगे जो किसी कम्युनिटी में या लोकेलिटी में रह रहे हैं। उसमें सेक्ट और कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगी। तो कॉमन स्कूल किसके लिए इन्होंने बनाए? उन चिल्ड्रंस के लिए बनाए जो बग़ैर किसी कास्ट की या बग़ैर किसी सेक्ट की तमीज़ किए बग़ैर इकट्ठे एक ही जगह पर एजुकेशन हासिल कर सकें। दूसरा, इन्होंने जो नॉर्मल स्कूल बनाए ये स्पेशली टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस थे या स्कूल्स थे for teacher training. According to him, capable teachers were promoted and unfit teachers were eliminated. तो टीचर्स के मामले में इनके जो ख़यालात थे
वो बड़े स्ट्रिक्ट थे. इनके मुताबिक वो टीचर्स जो जॉब के लिए, जो पढ़ाने के लिए, जो हर तरीके से फिट हैं, उनको तो इंक्लूड किया जाए टीचिंग जॉब के लिए, या उनको कंटिन्यू किया जाए टीचिंग जॉब के लिए. अदरवाइज all those teachers which are not fulfill the criteria of teaching, they should be eliminated. इनके मुताबिक पब्लिक स्कूलिंग सेंट्रल टू गुड सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड सोसाइटल वेलबींग. एजुकेशन ही डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करती है, और विदाउट एजुकेशन कोई भी नेशन डेवलप नहीं हो सकती. He focused on training primary school teachers for the newly semi-standardized and expanded common school system in Massachusetts. इन्होंने ख़ास तौर पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इसको पूरे अमेरिका के अंदर फैलाया. तो हम कह सकते हैं कि जो होरेस मैन हैं, उनकी जो एजुकेशन है या एजुकेशनल जो फ़िलासफ़ी है, वो अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की क्या बनी, बेस बनी. इसी वजह से इनको फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन भी कहा जा सकता है. और दूसरा एडवांटेज इनको इसलिए भी है कि ये गवर्नमेंट के अंदर रहकर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इतना प्रमोट किया कि एजुकेशन आम हो गई अमेरिका के अंदर. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जिनमें लेक्चर्स ऑन एजुकेशन है, स्लेवरी है, क्योंकि उस टाइम का वक्त जो था वो बड़ा क्रूशल वक्त था. मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्लैक एंड वाइट की डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा की जाती थी अमेरिका में. तो उन्होंने उसके ऊपर इन बुक्स को लिखा. ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग के ऊपर इन्होंने बुक लिखी. और इनकी जो बुक्स हैं वो टीचर्स के लिए भी एक प्रॉपर गाइड की हैसियत रखती हैं. तो आज के लिए हमारे आज के जो अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे, होरेस मैन, इसी को हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट हम जो हमारे नेक्स्ट वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे. हम अपने मोटो के साथ आज का अपना लेक्चर एंड करते हैं. लर्न and lead the world independently. Subscribe my channel, like, share and press the bell icon. अगर कोई भी कमेंट हो या इसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है तो लाजमी अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा. थैंक्स. माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू.